अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब आप वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्री में घर बैठे हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस डिप्लोमे के लिए हुकूमत की तरफ से कोई फ़ीस नहीं ली जाती। मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई करने के अहल हैं। आप लोग 10 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में डिप्लोमा कर सकते हैं। नाज़रीन, इस डिप्लोमा के लिए उम्र की हद 16 साल से 50 साल तक है। नाज़रीन, ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के मोनोग्राम के साथ होता है और तस्दीक शुदा होता है। आप इसकी बेस पर गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सर्टिफिकेट की तस्दीक किसी भी वक्त कोई भी करवा सकता है। तो दोस्तों, दौरानिया 3 माह का है। एक वक्त में 2 डिप्लोमा सर्टिफिकेट मुकम्मल किए जा सकते हैं। 2 डिप्लोमे सर्टिफिकेट मुकम्मल करने के बाद अगले 2 डिप्लोमे या सर्टिफिकेट में दाखिला करवाया जा सकता है। इस तरह टोटल 10 डिप्लोमे या सर्टिफिकेट हासिल किए जा सकते हैं। इस तरह दोस्तों, आप 10 डिप्लोमे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, 3 माह के दौरानिया के डिप्लोमा के टोटल 100 नंबर होते हैं और उसमें से पासिंग मार्क्स 60 होते हैं। यानी कि आपने अगर 60 नंबर हासिल कर लिए तो आप डिप्लोमा क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह से है कि आपने ऑनलाइन वीडियोस को मुकम्मल देखना है, आपको इसके 60 नंबर मिलेंगे। ऑनलाइन क्विज़ करने हैं, आपको उसके 24 नंबर मिलेंगे और ऑनलाइन एक्सरसाइज सबमिट करनी है, आपको इसके 16 नंबर मिलेंगे। ये इस तरह 100 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। तो आपने अगर आप सिर्फ मुकम्मल वीडियोस ही देख लें और उनको समझ लें और सीख लें तो आपको 60 नंबर मिल जाएंगे, जिससे आप सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अहल हो जाएंगे। तो अगर आप क्विज़ जो कि MCQs टाइप होते हैं वो भी कर लें तो ये 24 मार्क्स के होते हैं। इस तरह आप 80% से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो आएँ ऑनलाइन रजिस्टर होने का तरीका सीखते हैं। दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन 3 मराहल में मुकम्मल होगी, जिसके लिए तकरीबन 15 मिनट का वक़्त लगेगा। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि सही तरीके से रजिस्टर हो सकें। आए हम इंटरनेट को ओपन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। अभी ये गूगल क्रोम ओपन हो गया है। तो इसकी सर्च बार में मैं लिखूँगा DG स्किल्स। DG स्किल्स के स्पेलिंग आपको आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। DIGISKILLS। DG स्किल लिखेंगे और हम एंटर कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे सामने एक स्क्रीन आ गई है जिसमें DG स्किल्स के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ ऑप्शंस दी गई हैं। तो हम मेन ऑप्शन को क्लिक करेंगे, DG स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों, अब हम DG स्किल के मेन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ मोनोग्राम्स नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम। इसके आगे है इग्नाइट, DG स्किल्स और साथ ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी। दोस्तों, अब हम पेज कंटेंट्स की बात करते हैं। तो इस पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन होम का था और सबसे आखिरी साइन अप का है। तो हम साइन अप पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमने अपना अकाउंट बनाना है। तो साइन अप पर क्लिक किया तो नीचे आ गया जॉइन नाउ फॉर फ्री। तो इसको हम ड्रैग डाउन कर लेंगे, यानी कि नीचे ले आएंगे। दोस्तों, तो ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए
3 बुनियादी मालूमात मांग रहा है, जिसमें आपका नाम है। फर्स्ट नेम के बॉक्स में आपने अपना फर्स्ट नेम लिख देना है। जैसे कि अगर आपका नाम मोहम्मद असलम है तो आपने यहाँ पर सिर्फ मोहम्मद लिखना है और लास्ट नेम में असलम लिख देना है। अगर आपके 3 नाम हैं जैसे मोहम्मद असगर अली, तो आपने पहले में मोहम्मद लिख देना है और लास्ट नेम में 2 नाम असगर अली लिख देना है। इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिख देना है। ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है जो आपका चलता है, यानी कि आपको टाइम टू टाइम इस पर ईमेल्स मिलेंगी। दोस्तों, मैंने अपना नाम भी और ईमेल एड्रेस भी दोनों को हाइड कर दिया है ताकि मिसयूज़ ना हो। इसके बाद हम अपना पासवर्ड लगाएंगे। तो पासवर्ड में मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि आपने पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करना है और कम से कम एक न्यूमेरिक वर्ड यूज़ करना है। जैसे कि आप अपना पासवर्ड रख लें अली, इसका ए बड़ा लगा लें और आगे जो भी है पासवर्ड लगा लें। इसके बाद हमने सबमिट कर दिया तो ऑप्शन हमें नज़र आएगा, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली। तो अब इसने हमारे जीमेल पे जो हमने दिया था उस पे एक ईमेल लिंक सेंड किया है। अब हम अपने जीमेल पे जाएंगे, जहां से लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो आए हम अपने जीमेल पर चलते हैं। इसके लिए हम न्यू विंडो ओपन करके जीमेल लॉगिन करेंगे। जीमेल लॉगिन हम करेंगे तो हमने अपना जीमेल एड्रेस जो कि हमने डिजिस्किल में पुट किया था वो देना है। यहाँ पर मैं ये हाइड कर रहा हूँ ताकि मिसयूज़ ना हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करके हम अपना जीमेल का पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो सबसे ऊपर हमें मेल नज़र आ रही है जिस पे लिखा हुआ है नो रिप्लाई डिजिस्किल्स। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। जब हमने इस पे क्लिक किया तो हमें एक लिंक नज़र आएगा, हमने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। अब हमने लिंक पे क्लिक किया तो ये हमें फिर कंग्रेचुलेशंस का मैसेज देगा, यू हैव एक्टिवेटेड योर अकाउंट सक्सेसफुली। अब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, यानी वेरीफाई हो गया है। अब हम साइन इन नो पर क्लिक कर सकते हैं ताकि हम अपने डिजिस्किल की तरफ मूव कर सकें। तो साइन इन नो की तरफ मूव किया दोस्तों, तो हम न्यू विंडो की तरफ डायरेक्ट हो गए हैं। अब हमें digiskills.pk पर लॉगिन होना है। हम digiskills.pk पर लॉगिन होने के लिए सबसे पहले अपना जीमेल एड्रेस जो कि साइन अप के वक्त दिया था वो लगाते हैं और अब हम नीचे पासवर्ड लगाएंगे जो हम digiskills.pk पर साइन अप होते वक्त कोई 2 मिनट पहले सेट किया था वो हम पासवर्ड लगाएंगे और पासवर्ड लगाने के बाद हम साइन इन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये हम साइन अप इन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, जब हम साइन इन की तरफ मूव किया तो अब हमसे ये प्रोफाइल मुकम्मल करने का कह रहा है। अभी हमने पीछे बेसिक इन्फो नहीं दी थी, तो अब हम अपना प्रोफाइल मुकम्मल करेंगे जिसमें हम अपनी तस्वीर लगाएंगे
और अपनी डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशनल रिकॉर्ड देंगे। तो ये आसान है, इसमें मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। तस्वीर लगाने के लिए हम तस्वीर वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ। तो जहाँ पे आपकी तस्वीर पड़ी हुई है, जैसे कि डेस्कटॉप पे अगर आपने रखी है तो वहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करें और पिक्चर पर क्लिक करके इसको ओपन कर लें। तो थोड़ी देर में आपकी तस्वीर अपलोड हो जाएगी। दोस्तों, तो तस्वीर अपलोड करने के बाद हम नीचे आएंगे और डेट ऑफ बर्थ पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करते जाएंगे। ये आपको इसने बिल्ट इन टेक्स्ट में दिया हुआ है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद है CNIC नंबर या बेफाम। अगर आपका CNIC है तो वो लिख लें, अगर नहीं है तो आप अपना बेफाम का नंबर लिख लें। अगर वो भी नहीं है तो आप अपने फादर का CNIC नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर लिख सकते हैं। आगे है टिक का ऑप्शन कि अगर ये आपका अपना है तो आपने पर्सनल पर क्लिक कर देना है, और अगर ये आपके फादर का है तो आपने अपने पेरेंट्स या गार्डियन पर क्लिक कर देना है। अब है हमारी कंट्री, वो पाकिस्तान ही है। और अब उसके साथ ही आपका नेक्स्ट ऑप्शन है सिटी का, और जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं सिर्फ आपने उस सिटी का नाम लिखना है, जैसे कि ये आपने नाम लिख दिया। इसके नीचे दोस्तों मेलिंग पोस्टल एड्रेस है कि आपका पोस्टल एड्रेस क्या है। आपने अपने पोस्टल एड्रेस को यहाँ पर मेंशन कर देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसको हाइड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपके पास मोबाइल का ऑप्शन आएगा, तो आपने अपना कोड सेलेक्ट करना है और उसके साथ ही आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। और मोबाइल नंबर लिखने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपके पास पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो आपने यस कर देना है। फिर उसके बाद पूछेगा इंटरनेट फैसिलिटी एट होम, तो आप उसको DSL कर लें, केबल नेटवर्क कर लें। मेरे पास चूँकि DSL है तो मैंने इसको DSL पे क्लिक कर दिया है। ये हमारी पर्सनल इन्फो थी। इसके बाद है क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन। हम अब क्वालिफ़िकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब हमने क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक किया तो दोस्तों सबसे पहले वो आपसे मांग रहा है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो जो आपकी हाईएस्ट है, जैसे मिडिल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, MPhil है, PhD है, जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं MPhil को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपकी मास्टर्स है आप मास्टर्स करें, अगर आपकी बैचलर्स है तो बैचलर्स करें। अब इसके बाद है कि आपका फील्ड कौन सा है, जैसे कि सोशल साइंसेज हैं, एजुकेशन का है, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ है, या इस तरह के मुख्तलिफ हैं, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है। तो जो आपका फील्ड है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं अपनी यहाँ पे फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा फील्ड है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। अब आगे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, एम्प्लॉयड हैं या कुछ भी हैं। तो मैं चूँकि एम्प्लॉयड हूँ तो मैं इस पे एम्प्लॉयड पे क्लिक कर दूँगा, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने स्टूडेंट पे क्लिक करना है। लेकिन पाबंदी नहीं है, आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद वो आपसे आपका फ्यूचर प्लान मांगता है, तो आपने जॉब क्लिक कर देना है। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, चूँकि मैं एम्प्लॉई हूँ तो मैंने अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे पुट करना है, तो मैं अपना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पुट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके बाद है एक्सपीरियंस लेवल, कि आपके पास कौन सी सीट है या किस चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है। तो जो लेवल है आपका वो कर दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर ये आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा। जॉब सिटी सेलेक्ट करने के बाद अपनी इनकम सेलेक्ट कर लें, जितनी भी आपकी इनकम है। अगर आप स्टूडेंट हैं या इनकम नहीं है तो आप नील भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है प्रोफिशेंसी इंटरेस्ट, यानी कि आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं। ये सादा सा है कि आपकी कंप्यूटर स्किल कैसी है, तो आपने इसको बेसिक या एवरेज पे क्लिक कर देना है, ऑप्शन नंबर 3 पे।
इसी तरह आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, जितनी आपको आती है उस पर कर लें। इंटरमीडिएट बेस्ट है आपके लिए, लेकिन चूँकि मैंने इंग्लिश हाई लेवल की पढ़ी है तो मैं प्रोफिशेंट हूँ, तो मैं प्रोफिशेंट पे क्लिक करता हूँ। अगर आपकी प्रोफिशेंसी नहीं है तो आप जो भी है वो कर लें। इसके बाद है आपका व्हाट डू यू वांट टू जॉइन कोर्स ऑफ डिजी स्किल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। आप एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने के लिए क्लिक कर लें। अब है आपके उससे वो पूछेगा कितने आपने सर्टिफिकेट्स लेने हैं, तो आप सब पे क्लिक कर दें। आपको ये सारे मिल जाएंगे, मतलब कि बारी बारी आप सारे ले सकते हैं। आपको ये 10 के 10 डिप्लोमे मिल जाएंगे। इसके बाद आपके पास आखिरी है कि वेयर डिड यू हियर अबाउट अस, कि हाँ आपने हमारे अबाउट कहाँ से सुना। तो आप फेसबुक पे कर दें कि हमने फेसबुक से सुना है। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। आपका प्रोफाइल मुकम्मल हो गया। आपने सबमिट पे क्लिक किया तो आपसे अंडरटेकिंग मांग रहा है, ओके किया तो ये आपका सबमिट हो गया। ये मेरा सबमिट हो गया। थोड़ी देर के लिए ये इस तरह स्क्रीन आउट हो जाती है। अब ये हमारा कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है। कंग्रेचुलेशंस योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड, कि आपका प्रोफाइल अपडेट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। अब आप होम पर क्लिक कर लें। ये जी आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है, प्रोफाइल मुकम्मल हो गया। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपसे मोबाइल की वेरिफिकेशन मांग रहा है कि अगर आपने अभी मोबाइल की वेरिफिकेशन करनी है तो कर लें। बेहतर यही है कि आप अभी वेरीफाई नो पर क्लिक कर दें, ताकि वो आपको एक कोड सेंड करे और आप उस कोड को यहाँ पर पुट करें तो आपको वो आपका अकाउंट या आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये किया है तो मुझे ये अकाउंट वेरीफाई नंबर मिला है तो मैंने कर दिया है, वेरिफिकेशन हो गई है। अब ये है आगे कि जी कोर्स आपने सिलेक्ट करने हैं कि पहले आपने कौन कौन सा डिप्लोमा करना है। तो एनरोल नो पे क्लिक कर दें। एनरोल नो पे क्लिक किया तो ये आपके पास 10 हैं। आप ये बारी बारी सारे कर सकते हैं। 3 माह बाद आपको नए में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन फ़र्स्ट आपने जो करने हैं वो आप चूज़ कर लें। ये मुख्तलिफ हैं, जैसे ऑटो कैड का है, क्रिएटिव राइटिंग का है, डिजिटल लिटरेसी का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, फ्रीलांसिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एसईओ है और वर्ड बुक है। दोस्तों एक बात याद रखें, सब पहले कोर्स में आपको फ्रीलांसिंग का एक जो है वो मस्ट है। आपने पहले कोर्स में फ्रीलांसिंग को मस्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये कंपलसरी है कि सबसे पहले आप फ्रीलांसिंग करें। लेकिन चूँकि आप एक वक्त में 2 सर्टिफिकेट कर सकते हैं तो एक आपको फ्रीलांसिंग का मस्ट करना पड़ेगा, इसलिए फ्रीलांसिंग पे क्लिक कर दिया। और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपको करना चाहिए वो है डिजिटल लिटरेसी का। ये डिप्लोमे आप फर्स्ट हैंड कर लें, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी से वो आपको कंप्यूटर की बेसिक हो नो बताता है कि आपने कंप्यूटर को किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह कंप्यूटर से फ़ायदा उठाना है। और इन 2 को सिलेक्ट करने के बाद सेव कर लें और हम ओके कर दिया। तो दोस्तों हमारी ये 2 सर्टिफिकेट्स में इनरोलमेंट हो गई है। अब हमने होम पे क्लिक किया और होम पे क्लिक करने के बाद अब हमें वो ऑप्शन दे रहा है कि आप एनरोल हो चुके हैं। अब आपका कोर्स जो है 5 अक्टूबर से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 माह आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप MCQs टाइप टेस्ट में पास हो जाएंगे तो फिर आपको इस ट्रेनिंग के बाद डिप्लोमा भी मिलेगा। तो दोस्तों ये है मुकम्मल रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट का तरीका। जिस दिन आपको मैसेज आ जाएगा उस दिन आपने अपने इस प्रोफाइल को ओपन करना है। प्रोफाइल को ओपन करने के बाद जो भी आपके पास कंप्यूटर है या मोबाइल है उससे वीडियोस देखनी है और आपने डिप्लोमा मुकम्मल करना है। यहाँ से मैं साइन आउट कर रहा हूँ। ये मैं साइन आउट किया और अब इसको दोबारा से आपको ओपन करने का तरीका भी बताऊंगा और इसको आपको इस्तेमाल करने का और
मुकम्मल करने का वो तरीका भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने डिजी स्किल लिखा, डिजी स्किल पे अब हमने साइन इन पे नहीं जाना, साइन अप पर नहीं जाना, साइन इन में जाना है। साइन इन में जाके आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया और नीचे अपना पासवर्ड दिया, और इस सब के बाद आप यहाँ पे साइन इन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना जो लॉगिन इन्फो है इसको हाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसको कोई मिसयूज़ ना कर सके। तो ये आपका जब आपने ओपन करना है तो इस तरह ओपन करना है। तो ये दोस्तों आपके 2 प्रोग्राम सेलेक्ट हुए हैं, फ्रीलांसिंग का और डिजिटल लिटरेसी का। तो आपने 5 अक्टूबर को यहाँ पे फ्रीलांसिंग पे क्लिक करना है, तो आपको आगे वीडियोस देखने को मिलेंगी। आपने उन वीडियोस को देखना है और फिर माई एक्टिविटीज़ के बॉक्स में जाना है जहाँ पे एक्सरसाइजेज़ हैं, क्विज़ेज़ हैं। आपने ऑनलाइन ही एक्सरसाइजेज़ करनी है, ऑनलाइन ही क्विज़ेज़ करने हैं और सबमिट कर देना है। मैं इसको दोबारा साइन आउट करता हूँ और आपको किसी दूसरे प्रोग्राम से या दूसरे अकाउंट से जिसके ये मुकम्मल हो चुके हैं वो मैं दिखाता हूँ कि आपने किस तरह इनको अपने मुकम्मल करना है। तो ये फ्रीलांसिंग का है, आपको अभी फ्रीलांसिंग का होगा। आपने फ्रीलांसिंग पे क्लिक किया, इस तरह की आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। उर्दू ज़बान में वीडियो होती है, आपने इनकी बात को सुनना है और बाद में मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस वो आपसे ऑनलाइन ही पूछेंगे, MCQs टाइप। जैसे कि ये भाई आपको टीच कर रहे हैं, आपने इनकी बात को सुनना है और फिर MCQs टाइप जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछेगा वो आपने मोबाइल पर ही उनके आंसर देने हैं। जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ, तो इस पे आपने क्लिक करना है। MCQs ये आपके क्विज़ हैं और ये आपके एक्सरसाइज हैं, तो आपने इनको सॉल्व करना है। और आप अगर 60% मार्क्स ले लेते हैं तो आपको डिप्लोमे मिल जाएंगे। ये देखें, इस अकाउंट में 10 डिप्लोमे मुकम्मल किए हुए हैं, 10 के 10 डिप्लोमे मुकम्मल किए हुए हैं। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि किसी में 83% मार्क्स हैं, किसी में 85% मार्क हैं, किसी में 70% मार्क हैं, किसी में 94% हैं। इसी तरह ये 10 डिप्लोमे मुकम्मल हुए हैं। अब मैं आपको डिप्लोमे का व्यू भी दिखा देता हूँ कि अगर हम क्लिक करेंगे तो ये डिप्लोमे का व्यू भी आ जाएगा, जिस पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मोनोलॉग है, डिजी स्किल्स का मोनोलॉग है और इग्नाइट का मोनोलॉग है। नीचे यहाँ पर आपका नाम लिखा होता है। तो ये हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको प्रिंट निकाल के ये हर जगह पर एक्सेप्टेबल है। अल्लाह आपका हामी नासर हो, आमीन।